पूर्णिया में इन दिनों एक मामला बहुत गहराता जा रहा है। वो मामला है पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी और जिला के खुदरा खाद उर्वरक कीटनाशक बीज संघ के जो अध्यक्ष हैं निरंजन कुशवाहा जी, इनके बीच का। और लगातार दोनों ही तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहा, मीडिया के जरिए प्रहार होता रहा, लेकिन अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि दोनों ही की तरफ से थाने में एफआईआर भी करवाया गया है। और उसके बाद अब आगे इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या क्या होता है, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन अभी हम निरंजन कुशवाहा जी के साथ में हैं और वो मामला को हम अच्छी तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं। निरंजन जी, आपसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला का जो रियल पॉइंट है वो क्या है, क्यों इतना मामला बड़ा हो गया तुरंत? देखिए, एक तो ऑफ सीजन चल रहा था। ये 1 फरवरी को श्रीमान जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया में योगदान दिए हैं और ऑफ सीजन चल रहा था, तो इस क्षेत्र में खास करके तो कहीं कोई बिक्री नहीं था, तो विक्रेता तो इस समय थोड़ा कमज़ोर स्थिति में था। साथ साथ कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो सारा दुकान बंद हो गया और विक्रेता का जो है स्टाफ, जो कर्मचारी है, वो छुट्टी पे चला गया, वो नहीं आ पा रहा था। हालांकि सरकार ने कुछ 2-3 दिनों में ही आदेश दिया खोलने के लिए, लेकिन जो विक्रेता है खुद अपना दुकान खोले, कर्मचारी उनका नहीं आ रहे थे और कोई ग्राहक नहीं था। तो इस स्थिति में सभी परेशान थे, बिक्री भी नहीं था। और अलग से खबर आने लगा कि एक तो लाइसेंस का जो प्रक्रिया है, किसी का लाइसेंस इस महीने में, किसी का अगले महीने में, इस तरह का चलते रहता है कि डेट पूरा होता है, रिन्यूअल करना पड़ता है। तो लोग जो है इस संबंध में कई विक्रेता हमको फ़ोन किए, कोरोना का स्थिति है, हमारा डेट जो है एक्सपायर करने वाला है, क्या किया जाए। तो हम सोचे कि जिला कृषि पदाधिकारी जो है इस पर बात किया जाए। तो हम उनको कई बार फ़ोन किए और मेरा फ़ोन नहीं रिसीव किया, तो हमने यही बात लिखकर व्हाट्सएप में जो है उनको भेजा, तो व्हाट्सएप का भी वो कोई जवाब नहीं दिए। तब हमको विक्रेताओं को कहना पड़ा कि आप जो है खुद आप देख लीजिए, अब ऐसा स्थिति है। किसी तरह विक्रेता जो है जिला कृषि कार्यालय पहुंच के, जिनका लाइसेंस का मामला आ रहा था, तो पहुंचा। तो पूर्वत जो है जो लाइसेंस का जो रेट होता था, जो 1310 रुपया चालान होता था, तो उसी हिसाब से विक्रेता रुपया लेके आया होगा कुछ विक्रेता। तो यहाँ तो इनका रेट बढ़ गया पूरा, रेट 10,000 से 15,000। वो आदमी को देख के कि उनको लगे कि जो आदमी के मुंह में, ये सरकार को इसका रेवेन्यू जा रहा था, फिर 10,000 से नहीं, सरकार को 1310 रुपया जा रहा था। तो ये अतिरिक्त जो है 10,000 से 15,000 ये डिमांड विक्रेताओं से करने लगे। वो कौन सीधे जिला कृषि पदाधिकारी करते थे? जिला कृषि पदाधिकारी, हम बार आरोप लगाए हैं, जो बात है सच्चाई है कि जिला कृषि पदाधिकारी ने एक्सेप्ट भी किया है मीडिया के सामने कि एक अमरिंदर झा करके पूर्व कर्मी है इस कृषि विभाग का, जो कटिहार घर है उनका, जो 8 साल पहले रिटायर हो चुके हैं, और उनके द्वारा जो है इस तरह का दोहन का काम उनके माध्यम से ये। हाँ, तो कई विक्रेता जो है ज़बरदस्ती भी जिला कृषि पदाधिकारी के कक्ष में पहुंचकर भी प्रयास किया कि सर इस तरह का, तो वो सीधा बोले कि जो अमरिंदर झा बोलेंगे उसी हिसाब से करना। आपको उन्हीं के रास्ते से क्या? हाँ, बाकी हमसे इस मैटर में कोई बात। अच्छा, इसके पीछे का क्या मतलब निकाला जाए कि एक तरह से जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो पूर्व कृषि कर्मी थे, अभी काम कर रहे हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि आपको इतना डिमांड की देना ही पड़ेगा, और जब कृषि पदाधिकारी से मिलता है कोई, तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उन्हीं के माध्यम से आना पड़ेगा। हाँ, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब सीधा है कि जो भया दोहन करने का प्रक्रिया है इनका, कि अपने जो है सुरक्षित रहें, और वो व्यक्ति तो कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है, कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है, वो उस पर कुछ होगा नहीं। अच्छा, एक बात हम जानना चाह रहे हैं कि इस तरह की भया दोहन की जो बातें आ रही है, ये पहली मर्तबा इसी कृषि पदाधिकारी के रीजन में ऐसा हुआ या फिर पहले से ही होता रहा था? इससे पहले जो कृषि पदाधिकारी थे कई वर्षों से, हमको लगता है 3-4 वर्षों से थे, इस तरह का तो कभी माहौल नहीं हुआ। इस तरह का माहौल नहीं हुआ, या फिर हम ये कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल नहीं हुआ, यानी कि जो
कह रहे हैं कि डिमांड की बात थी, वो बहुत ज़्यादा या फिर कम था? हल्का फल्का तो चलता था। तो हम तो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, हम खुद, हमको कोई काम नहीं, हमारा स्टाफ अगर अच्छा, तो कार्यालय में, तो हमको जो विक्रेता बताएंगे तो उसी आधार पे, यानी कि तो अगर हल्का फल्का चलता होगा तो हमको नहीं बताया गया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम बनिया कब आवाज़ उठाता है, जब उनके लेवल से बाहर चला जाता है बात। अच्छा। तो वो हुआ है, यानी कि खुशी से जो नजराना दिया जा रहा था उससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो बात तो हमको कोई नहीं बताया। लेकिन जब ये बड़ा शोषण हो रहा था, ये गर्दन दबाने वाली बात हाँ, हो गई। तब लोगों ने हमको बताना उचित समझा। इस संबंध में हम लोग एक मीटिंग की है पूर्णिया जिला के विक्रेताओं के साथ। उसमें बहुत सारा शिकायत हुआ, तो उसी में कुछ विक्रेता फेसबुक लाइव भी कर दिया। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर इस तरह का अटैक होते रहा, उधर से मीडिया के माध्यम से भी जो कृषि पदाधिकारी हैं वो अपनी बातों को रखते रहे। बिल्कुल, आपको हम बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया में गया, जो हम लोग 2 बार पहले मीटिंग हुआ, तो जिला कृषि पदाधिकारी से ये हम लोग आग्रह करते थे कि इस स्थिति में कम से कम आप अपने आचरण में सुधार लाएं। चलिए, वहाँ से तो बात शुरू हो गई, लेकिन अब वो बताइए कि उस दिन जब कहा जा रहा है कि आपके साथ बदसलूकी हुई और कृषि पदाधिकारी का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ, उनको आप लोगों ने बंधक बना लिया था, ये जो मामला पूरा है वो क्या है? देखिए, इनके साथ उस दिन का जो कार्रवाई था, अमरेंद्र झा नहीं थे, इनके साथ एक और जो पूर्वत हम लोगों को बताया गया कि राजेश नाम है इनका, और बाद में पता चला कि वो बनमनखी के बीओ थे। तो राजेश पूर्णिया के बीओ कह के उनका परिचय पहले आया जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा। तो वो जिला कृषि पदाधिकारी के आदेश पर बार बार जो है हमको गाली गलौज, और एक बार तो हमारा कॉलर पकड़ लिया। हम बैठे हुए थे साइड में, उसी समय से ये भड़के हुए थे। तो हम यही बोले कि जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, चूँकि आप पे भ्रष्टाचार का आरोप हम लोग लगाए हुए हैं, तो आप जो जांच कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि आप अच्छा जांच करिएगा। तो हम इस एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं, लोगों ने हमको बताया है, इसलिए हम यहाँ बैठना चाहते हैं, साइड में देखना चाहते हैं। आप अपना काम करिए, हमको कोई मतलब नहीं है, हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। तो वो पूछ रहे थे दुकानदार से, जो पंकज रिया फर्टिलाइज़र का जो मालिक है, उससे पूछ रहे थे कि लिखो, बोल रहे थे कि इस पेपर में लिखो कि हमारे यहाँ बोर्ड नहीं पाया गया। जबकि उसी जगह बोर्ड जो है वो ऊपर में लगा हुआ, वीडियो में चल रहा है रिया फर्टिलाइज़र, उसमें लाइसेंस नंबर भी लिखा हुआ है उसके बोर्ड में। तो वो बता रहा है कि सर ये क्या बोर्ड, हम क्यों लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, हम तो चुपचाप थे, हम केवल देख रहे थे। फिर वो बोले कि लिखो कि हमारे यहाँ रजिस्टर नहीं पाया गया। तो वो बोल रहा था कि रजिस्टर आपके कार्यालय में पिछले 1 महीना से ज़्यादा दिन हो गया जमा है, आपने उसको साइन करके नहीं दिया है, तो किस आधार पे हमारे पास रजिस्टर रहेगा? जब तक आप साइन नहीं करेंगे तो हमारे दुकान पे कैसे आएगा रजिस्टर, और कैसे हम उस पर एंट्री करेंगे? तो ये बात बोल रहे थे। इस तरह की बात जब आ रही थी तो हमको लगा कि क्या कार्रवाई हो रहा है, तो हम थोड़ा मुस्कुरा दिए। अच्छा, आपको लगा कि शायद ये जांच जो है गलत हो रहा है, हाँ। और जो सवाल करना चाहिए वो सवाल नहीं किया जा रहा, गलत तरह से फंसाने का ही इनका मकसद है, इरादा पहले से। हाँ, तो हम मुस्कुरा दिए। मेरे मुस्कुराने पर जो है डीओ साहब ने बीओ को आदेश दिया कि ये जो बड़का नेता बनता है, ये हीरो बनता है, मारो इसको। वो उठ के आके हमको कॉलर पकड़ा, हमको धक्का भी दिया। इसके बाद लोग वहाँ भीड़ जम गया, और लोग इस बात का विरोध करने लगे कि हमारे अध्यक्ष को, या किसान भी थे और आम लोग भी थे, वो पूरा विरोध पे आ गए कि इस व्यक्ति ने, जिला कृषि पदाधिकारी को किसी ने कुछ नहीं बोला, इस व्यक्ति ने क्यों किया, ये पूर्णिया बीओ बता रहा है, जबकि कोई पूर्णिया का दुकानदार इनको नहीं पहचान पा रहा है। तो अब ये उनको ये किया गया कि आप अपना परिचय पत्र दें। यानी कि जो अधिकारी बन करके कृषि पदाधिकारी के साथ आए हुए थे, जिला कृषि पदाधिकारी के साथ, उनका जो बर्ताव था वो एक अधिकारी के तौर पे नहीं एकदम उग्र था। कितना गाली गलौज किया वो, और हम बैठे हुए थे तो बहुत गाली गलौज किया। लोग, हम बोल रहे थे कि आप गाली गलौज हमको मत करिए, आप अपना काम करिए, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप क्यों हमसे उलझ रहे हैं। लेकिन वो जो है, जब हमारा कॉलर पकड़ के जब हमको धकेले, तब लोगों का विरोध हो गया कि ये गलत आदमी है, यह हमको नहीं लगता कि अधिकारी है, इसका परिचय होना चाहिए, परिचय पत्र दिखाइए। तब श्रीमान जिला कृषि पदाधिकारी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई तुरंत।
तो पुलिस आई तो जो बात हुआ उसके बाद तो आने के साथ इन्होंने थाना प्रभारी को बोला कि इन लोगों पे कार्रवाई करिए। थाना प्रभारी ने उस जगह थोड़ा अपना जो है निरीक्षण किया और वो बोले कि हमको सूचना मिला है कि आपको यहाँ बंधक बना लिया गया, जबकि ऐसा स्थिति नहीं है, तो आप मेरे सामने जाइएगा कि नहीं जाइएगा कि हम जाएं। तब वो बोले कि हम जा रहे हैं, चलिए हम जाते हैं। तब वो सो कॉल्ड जो पूर्णिया बीओ बताया जा रहा था राजेश नाम का व्यक्ति, तो उसको लोगों ने रोक रखा कि नहीं सर इसको नहीं जाने देंगे, ये हमारे अध्यक्ष को गाली गलौज किया है, मारने का प्रयास किया। तब थाना प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी से पूछे कि ये कौन है। तब जिला कृषि पदाधिकारी का जवाब आया कि ये बनमनखी का बीओ है, इनका नाम राजेश पांडे है और ये पूर्णिया के और बराड़ा के परिवार में। लेकिन ये बयान उस समय आया, यह भी वीडियो में कई वीडियो में चल रहा होगा, लेकिन उसके बाद ये प्रेस को बताते हैं कि ये टीम बनी थी, उस टीम का ये सदस्य था। तो जिला कृषि पदाधिकारी असल में दोहन के लिए, भय दोहन के लिए सारा काम कर रहे हैं और बार बार अपने बयान को बदलते रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि उसके बाद तो ये पुलिस यहाँ तक पहुँच गई, उसके बाद पता चला हम क्या? लोग फिर थाना गए, आवेदन दिए। उसी दिन हमारा आवेदन को रख लिया गया थाना में। थाना प्रभारी द्वारा बोला गया कि अगर उधर से भी आता है तो आपका भी मामला दर्ज किया जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये आग्रह करेंगे कि आप विचार कर लीजिए। अच्छा, तो अभी तक क्या कुछ मामला दर्ज हुआ या नहीं? तो हम सुन लीजिए कि उनके आग्रह पे हमने अपना आवेदन वहाँ उनको दे दिया और हम बोले कि ठीक है सर, आप सलाह दे रहे हैं विचार करने का, अगर उनका FIR नहीं होगा तो हम विचार ज़रूर करेंगे, आपका सलाह पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। लेकिन हमने पहले आए हैं, अगर उनका आवेदन आता है तो मेरा आवेदन पहले स्वीकार होना चाहिए। तो बाद में पता चला कल कि उनका आवेदन पर स्वीकृति हो गया और मेरे आवेदन पे नहीं हुआ। मेरे लोगों ने थाना प्रभारी से जब इस बात पे सवाल किया तो उनका था कि उच्च अधिकारी का जो है दबाव है, हम छोटे अधिकारी हैं, हम नहीं कर सकते। तो हमने उस कॉपी को, जो हमारे पास कॉपी था, माननीय आरक्षी अधीक्षक को व्हाट्सएप में हमने भेजा था और आज रजिस्टर्ड पोस्ट से भी हमने उस कॉपी को भेजा। और आज जो है माननीय न्यायालय में हम लोग जो है मुकदमा इन 2 व्यक्ति के खिलाफ दायर किए हैं और उसका कॉपी जो है माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और प्रधान सचिव, मुख्य सचिव बिहार को भी हम लोग रजिस्टर्ड डाक से इसको भेजें। अच्छा, ये बताइए निरंजन जी, अब मामला तो यहाँ तक पहुँच गया कि आप जो व्यापारी है उन पर भी मामला दर्ज हो गया और आप लोगों ने भी कोर्ट में जा कर के मामला को दर्ज कर दिया है वहाँ। अब यहाँ से मामला और बढ़ेगा या फिर इसका कुछ रास्ता निकल सकता है? देखिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, अगर ये जुल्म है तो वो जुल्म हम कर रहे हैं। हमारा सीधा अपील है, हम सीधा यही कहना चाहते हैं। हमारे विक्रेताओं का बैठक में जब हम लोग किसी भी हाल में किसान हित में दुकान बंद नहीं करना चाह रहे थे, अगर हम लोग का ये मन में होता कि जिला कृषि पदाधिकारी हम लोग को फंसा सकता तो हम लोग पूर्ववत भी हड़ताल पे जा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। और जब जान रहे थे कि इनका नीयत खराब है, जब ये ऐसा हरकत करने लगे जानबूझ के, कई विक्रेताओं स्वयं मेरे ऊपर वो 7 का धारा लगाए। आप बताइए कि हम फर्टिलाइजर नहीं बेचते हैं, हम आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कौन सा धारा का हम ये कैसे ये धारा हमारे ऊपर लागू होगा कि हम उस दुकान में गए और केवल इसलिए कि हम अध्यक्ष हैं तो हमारे ऊपर ये धारा लगाया गया? तो ये कौन सा ये चल रहा है? तो जो सभी विक्रेताओं का, जिला के सभी विक्रेताओं का निर्णय आया कि ये मुकदमा वापस लिया जाए। हम लोग का मुकदमा जायज़ है, जिसको पूर्णिया प्रशासन ने नहीं लिया, माननीय न्यायालय में हम लोग को जाना पड़ा, लेकिन इनका नाजायज़ मुकदमा है और जो हम लोगों पे किया गया है, इस मुकदमा को वापस लिया जाए और भ्रष्ट पदाधिकारी, ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो हमारा मीटिंग में निकला है उसी के तहत ये बात। अभी तो आप लोग हड़ताल पर हैं, आप लोग तब तक हड़ताल रहेगा, जारी रहेगा, लेकिन इसका जो एक असर है वो तो जो व्यापारी है उन पर, किसान पर पड़ने जा रहा है। तो इस चीज़ को आप देख नहीं रहे? बिल्कुल, हमको किसान का चिंता रहा है और ये लॉकडाउन में भी हम लोग अपने जान का परवाह किए बगैर भी बिना बिक्री नहीं होता था, ऑफ सीजन बिल्कुल था,
फिर भी हमने सरकार के द्वारा ये ना आवे कि अगर कृषि संबंधित दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया तो ये बंद नहीं होना चाहिए। तो बिना कर्मचारी के भी हम लोग खुद दुकान खोले हैं और खुद झाड़ू लगाते थे, 4-5 घंटा ड्यूटी दे के फिर घर चले जाते थे। दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया कई दिन तक। अच्छा निरंजन जी, एक ठो जानकारी हम आपसे लेना चाह रहे हैं। कुछ जानकारी हम लोग के पास आती है, इसका कुछ प्रमाण अभी तो है नहीं, लेकिन हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि कई मरतबा जो जिला कृषि पदाधिकारी हो या फिर प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो, ये लोग किसी शहर में या किसी कस्बा में जाते हैं तो शायद वहाँ कलेक्शन होने की बातें कही जाती है। ये खबर आप तक आई है क्या? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि इससे पहले जो वो कर्मी है जिसको ये स्वीकार किए हैं कि वो मेरे निजी काम के लिए कार्यालय में रहते हैं और लगातार वो कार्यालय का जितना सरकारी फाइल है उसका वो देख रेख करते हैं। विक्रेताओं का जो समस्या है, जो कागजी कार्रवाई है, उसका वो चिट्ठी बनाते हैं। तो ये क्या निजी काम है? और क्या कर्मचारी नहीं है जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में? और किसी कर्मचारी पे इनको विश्वास नहीं है। ये दलाल रखते हैं और दलाल के द्वारा दोहन करवाते हैं। जगह जगह छोटे छोटे मार्केट में जाकर उस दलाल के द्वारा अगुवाई करवाते हैं। कृषि के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनको भी ईमेल के द्वारा कल ही हम लोग सूचना दिए हैं और हमारा प्रयास है कि कल तक रजिस्टर्ड डाक से भी हम भेजेंगे। तमाम आपके दुकानदार हैं खाद्य बीज के, उन लोगों में भी किस तरह का, किसी तरह का आक्रोश है या फिर किस तरह का? बिल्कुल आक्रोश है। आप जिले के विभिन्न जगह भ्रमण करिए और आप देखिए, और किसानों में भी आक्रोश है। आप कई तरह का सब्सिडी में भी घालमेल है। बनमनखी प्रखंड के हमको 2-3 किसान आज फ़ोन किए थे। हालांकि लगातार हमारे मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, तो जो नंबर सेव नहीं होता तो हम नहीं उठा पा रहे हैं कि ज़्यादा फ़ोन आ रहा। तो कुछ किसानों का हमारे पास नंबर सेव था, तो बनमनखी से, चूँकि बनमनखी का कृषि पदाधिकारी का भी मैटर उन लोगों ने अखबार के माध्यम से पढ़ा और आप लोगों का जो चैनल है उसका न्यूज़ उनको मिला, तो उनको लगा कि ये बताना चाहिए, तो बताए हैं। हमको जो सूचना प्राप्त हुई है कि हम कंप्लीट नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जो किसान ने हमको सूचना दिया है कि अभी जो सब्सिडी चल रहा था मूंग इत्यादि ये सब का, उसमें 7 तरह का उत्पाद किसानों को उपलब्ध कराना था, जिसमें 5 तरह का उत्पाद ही दिया गया किसानों को और पूरा 7 तरह के उत्पाद पर उनसे दस्तखत कराया गया। इस तरह का किसान हमारे पास भी बताए हैं, तो हम उन लोगों को आग्रह किए हैं। अच्छा निरंजन जी, जिन लोगों को अभी आपने आवेदन लिख करके, मेल करके न्याय का आपने मांग किया है कि न्याय मिलना चाहिए आप लोगों को, जिस समय कृषि पदाधिकारी के द्वारा आप जिस तरह का आपका आरोप है कि दोहन किया जा रहा था, उसके लिए मजबूर किया जा रहा था, क्या आपने उस समय भी मुख्यमंत्री को या किसी और को मेल किया था कि नहीं? जी नहीं, हम लोगों ने लगातार ये बयानबाजी कर रहे थे और उसके बाद अखबार के माध्यम से ये अपना प्रकाशित करवा रहे थे, गलत बयान प्रकाशित करवा रहे थे। तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके बयान का खंडन किया। किसान हित में हमने वैसा डिसीजन नहीं लिया है और हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आप अभी घबराइए मत। सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए और हमको लगता है कि लेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरा बिहार का भी विक्रेता क्रमबद्ध जो है, चरणबद्ध आंदोलन पर जा सकता है और बंद हो सकता है। हम ये कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। हर जिला इकाई से हमको फ़ोन आ रहा है। हमने उन लोगों को बोला है, संगठन की मजबूती को बता रहे हैं। हमारे संगठन की मजबूती भी है और विभिन्न जिलों में हमारा संगठन है, वहाँ के पदाधिकारी हमको बता रहे हैं कि हम लोग भी हड़ताल पे जाना चाहते हैं। हमने उनको रोका है कि अभी मामला पूर्णिया का है और हम लोगों को लगता है, पूर्णिया के साथी को, कि केवल इतना से हम लोगों को न्याय मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा तो हम यही समझेंगे कि यहाँ के अधिकारी किसान का भला नहीं चाहते, तो फिर ये पूरा बिहार में गूंजेगा। हमारा संगठन पूरा बिहार, मामला सरकार तक पहुँच जाएगी। सरकार तक तो चली गई है और सरकार से पर दबाव बनाएंगे तब आप? हम लोग दबाव नहीं, हम लोग सरकार से आग्रह किए हैं कि इस पे अविलंब जो है कार्रवाई किया जाए। अच्छा, आप अगर दबाव बनाना रहता तो हम लोग पूर्वत ही हड़ताल कर देते। हम लोग तो आखिरी तक जो है प्रयास किए कि जो है ये मामला का ख़त्म हो जाए।
आखिरी तक हम लोग प्रयास किए, लेकिन भया दोहन के बाद ये जो है अब मुकदमाबाजी और जो है जो संघ का जो नेता है, जो वरिष्ठ साथी है, उसको टारगेट करके आप देखिए कि हम जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमको नोटिस किया गया, गलत नोटिस किया गया। वो 24 घंटे जवाब मांगा गया, 24 घंटे में हमने जवाब दिया। उसके बाद जब इनको नहीं लगा, नहीं समझ में आया, तो हमारा एक और विक्रेता को दूसरे दिन नोटिस किया गया, वो भी कोषाध्यक्ष हैं यहाँ के पूर्णिया के, तो उसको नोटिस किया गया, वही नोटिस किया गया, उन्होंने भी 24 घंटे में जवाब दे दिया। तब वो तीसरे विक्रेता जो मजबूत साथी है हम लोग के संगठन का, यानी उसके दुकान पे जो है कार्रवाई का कुछ रास्ता ढूंढा जा रहा था, बनाया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनका मानसा ही है कि इस तरह से दमन करेंगे कि इन लोगों को कोई उपाय नहीं हो, डर जाएगा। डरने वाले हम लोग नहीं है, चाहे जो हो जाए। और डीओ साहब को हम आपको तो कई बार बोल चुके हैं, हम माननीय उच्च पदाधिकारी से भी हम आग्रह करते हैं कि अविलंब इस घटना का जो है जांच कराया जाए और इसका जो है अविलंब कार्रवाई किया जाए ऐसे भ्रष्टाचार पदाधिकारी पर। लेकिन भ्रष्टाचार का जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रमाण तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्रमाण है और सबसे बड़ा प्रमाण किसान है। किसान, आप किसानों से आप बात कर सकते हैं। चलिए, ये देख रहे हैं कि निरंजन कुशवाहा जी हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी हैं ये। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो विवाद है ये ख़त्म होना चाहिए, अन्यथा इन लोगों का जो आंदोलन है वो चरणबद्ध तरीके से चलेगा। आने वाले दिनों में अब ये आंदोलन का रुख क्या होता है ये इन लोगों के संगठन पर निर्भर करता है, लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया है, जिस तरह से दोनों तरफ से मामला दर्ज कराया गया है, उससे ये लग रहा है कि यहाँ मामला अब थमने वाला नहीं है, कुछ दूर तो आगे ज़रूर जाएगा। लेकिन इससे जो प्रभावित होंगे वो सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित होंगे, क्योंकि किसान खेती करने के लिए, खाद बीज लेने के लिए दुकानदारों के पास जाते हैं। जब दुकानदार हड़ताल पर रहेंगे तो फिर किसान अपना सामान कहाँ खरीद पाएंगे। किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत होगी। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।